पेसा एक्ट के सेक्टर स्तरीय कार्यशाला चतुर्थ दिवस लिंगापौड़ी में संपन्न हुआ। आज मां नर्मदा उच्च माध्यमिक विद्यालय लिंगापौड़ी में पेसा एक्ट मध्य प्रदेश पंचायत उपवंद अनुसूचित क्षेत्र के प्रचार प्रसार हेतु सेक्टर स्तरीय मास्टर ट्रेनर का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर परंपरागत जड़ी बूटी अनुसंधान एवं वैकल्पिक विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता जी, पांडी पंचायत के सरपंच महोदय श्री नितिन टेकाम, विकास खंड समन्वयक श्री संतोष झारिया, परामर्शदाता श्री संतोष रजक, आशीष नामदेव, श्रीमती दीपा श्रीवास आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता महोदय जी ने कार्यशाला उद्घाटन के अवसर पर बताया कि मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में पंचायत उपवंद अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 यानी पेशा एक्ट के प्रावधान लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए पूरे राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण भी उसी का हिस्सा है। इसमें पूर्ण मनोयोग से आप सभी भाग लें। प्रशिक्षण में आए श्री संतोष रजक ने बताया कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रशिक्षणार्थियों को स्कूल परिसर में PRA के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव में पेसा एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री धर्मराज परिहार, विकास खंड समन्वयक श्री संतोष झारिया जी, डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता एवं परामर्शदाताओं ने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किया। मंडला से रीड न्यूज के लिए प्रहलाद साहू की रिपोर्ट। और परिहार जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज जो 65 एक्ट की जो जिस प्रकार की ट्रेनिंग जन अभियान परिषद के द्वारा आयोजित की गई, उससे समाज में कैसा संदेश आएगा और किस प्रकार से आगे यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जन अभियान टीम ने जो पेसा एक्ट को लेकर के सरकार की मंशा अनुरूप ये कार्यक्रम किया है, इससे समाज में बहुत अच्छा असर आएगा। जो भ्रांतियाँ थी मन में ग्रामीणों की, ग्राम पंचायत सचिवों की, सरपंचों की, ग्रामवासियों की कि पेसा एक्ट है क्या, इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, कितनी सत्यता है इसमें। जो अधिनियम सरकार ने बनाया है, इस अधिनियम को पूरी ताकत के साथ सशक्त करना, ग्राम पंचायतों को अधिकार देना, इस विषय में जन अभियान परिषद ने एक अच्छा प्रयास किया है और इससे लगातार ग्रामीणों को बीच में जागरूकता आएगी। इससे बहुत अच्छा प्रभाव है। आने वाले समय में क्या आप इस पक्ष में हैं कि ये ट्रेनिंग को और निचले स्तर तक ले जाकर की जा सके? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में जैसे आज हम सेक्टर वाइज कर रहे हैं, उसमें हम पहले जनपद वाइज, जिला वाइज, अब सेक्टर वाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमें हर ग्राम पंचायतों में, हर कस्बों में, हर मोहल्लों में ये जागरूकता अभियान पेसा एक्ट को लेकर के निरंतर करते रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना है पेसा एक्ट, वो निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए फलीभूत साबित हो और उनका विकास हो सके। इसी अपेक्षा के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं और लोगों को क्या इसका बेनिफिट कितना हद तक मिल पा रहा है, फिर उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी 15 नवंबर 2022 से पेसा अधिनियम लागू हुआ है, उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायतों में जो पेसा एक्ट अधिनियम के तहत जो भी जानकारियाँ या राजपत्र शासन से जारी हुए हैं, उसके संबंध में ग्राम सभा आयोजित कर लोगों को उसकी जानकारियाँ दे रहे हैं। और अभी शांति विवाद निवारण समिति का गठन किए हैं। ग्राम सभा निधि संचालन के लिए सदस्यों का चयन कर उनके खाते खुलवाए गए हैं। जैसा कि शासन के निर्देश है कि भाई ग्राम सभा निधि में जो भी ग्राम सभाएं हैं उनके लिए राशियां आएंगी और उनका जो भी उपयोग है वो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, चयनित सदस्य, उनके माध्यम से वो राशि का उपयोग उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या उनको जो भी कार्य कराने हैं उन पे वो पैसों को खर्च किया जाएगा। जहाँ तक पेसा एक्ट अधिनियम आने के बाद है तो
ये भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि लोगों को जब ये जानकारी पता चलेगी, उनको अपने अधिकार का ज्ञान होगा कि हमारे आसपास जो जल जंगल ज़मीन है, इन पे हमारा अधिकार और हमारे निर्णय के आधार पे इन पे कोई भी कार्य किए जाने हैं। तो जब उनको ये विश्वास होगा और उनके लिए गए निर्णय पे जब कोई कार्य होगा तो ये उनको अच्छा लगेगा और कहना चाहिए कि इसके अच्छे सुखद परिणाम भविष्य में आएंगे। आज के प्रशिक्षण से आपको क्या कुछ समझ में आता है कि लोगों को कितनी जागरूकता आई होगी? देखिए, जैसा कि हम लोग अब मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर एकत्र हुए थे कि आज हम लोगों का ये था कि हमें यहाँ से आप जो ट्रेनिंग दी जा रही है पैसा एक्ट के लिए, तो वो ज्ञान अर्जित करके हमें अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है और लोगों को पैसा एक्ट की बारीकियों के बारे में समझाना है कि पैसा एक्ट है क्या, इसके माध्यम से आदिवासी समाज में कितना इसका फ़ायदा होना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के लिए हैं और उनके लिए गए निर्णय ही शासन को मान्य होंगे, जिससे कहना चाहिए समाज में एक अच्छा सुधार आएगा और उनका जीवन अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार की ट्रेनिंग और आयोजित की जानी चाहिए, जिससे कि जागरूकता और निचले स्तर तक पहुंच सके? बिल्कुल, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ तक कि जैसे कि हमने शांति विवाद निवारण समिति बनाया हुआ है या ग्राम सभा अध्यक्ष बनाए हुए हैं, ग्राम सभा निधि के सदस्य बनाए हुए हैं, तो अभी वो सब बने हुए हैं और जहाँ तक हम लोगों को जितना हम समझा सकते हैं उतना हम लोगों ने समझाया है। लेकिन स्वाभाविक है कि आप लोगों के माध्यम से इस प्रकार के ट्रेनिंग का आयोजन यदि ग्राम पंचायत स्तर में होता है, जिसमें कहना चाहिए सदस्यगण और ग्रामवासी भी सम्मिलित होकर के इस प्रशिक्षण को, इसकी बारीकियों को, पैसा के जानकारी को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम मिलेगा, जिससे कहना चाहिए उनको जानकारी अच्छी आएगी। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।